उन्होंने विनम्रता से उनका सम्मान किया और कहा, माता आपका स्वागत है। जिस माँ ने रावण जैसे महाबली को जन्म दिया, वही रावण की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े शत्रु श्री राम के चरणों में क्यों पहुंची? क्या वह बदला लेने गई थी या ऐसे रहस्य छिपा था जिसने पूरी लंका का इतिहास बदल दिया? रावण की मौत के बाद उसकी माँ कैकसी ने ऐसा क्या किया कि पूरी वानर सेना भी हैरान रह गई? आखिर वह श्री राम से मिलने क्यों गई थी? क्या आप जानते हैं, रावण की मृत्यु के बाद उनकी माँ कैकसी स्वयं श्री राम के सामने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। जिस श्री राम को रावण जीवन भर अपना शत्रु मानता रहा, उसी श्री राम के पास उसकी माँ क्यों गई? इसके पीछे छिपा है एक अत्यंत भावुक और पौराणिक रहस्य। आइए जानते हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। चारों ओर शोक का वातावरण था। स्वर्णमयी लंका अब विजय के उत्सव से नहीं, बल्कि अपनों के वियोग से भरी हुई थी। रावण की माता कैकसी अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। एक माँ के लिए पुत्र चाहे कितना भी बड़ा राजा या कितना ही दोषी क्यों न हो, वह उसके लिए हमेशा पुत्र ही रहता है। इसलिए कैकसी का हृदय शोक से भर गया था। कुछ समय बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि वह श्री राम से मिलेंगी। उनके मन में न क्रोध था न प्रतिशोध। वह जानती थी कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था और रावण ने अपने अहंकार तथा माता सीता के हरण के कारण स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुना था। जब कैकसी श्री राम के सामने पहुंची तो श्री राम ने उन्हें अपनी माता के समान सम्मान दिया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत किया और उनके दुख के प्रति संवेदना व्यक्त की। कैकसी ने कहा, हे रघुनंदन, आज मैं अपने पुत्र को खो चुकी हूँ। एक माँ के रूप में मेरा हृदय दुखी है, पर मैं यह भी जानती हूँ कि आपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। मेरे पुत्र के अहंकार ने ही उसे इस परिणाम तक पहुँचाया। श्री राम ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, माते, मुझे रावण से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। वह महान विद्वान, शिवभक्त और पराक्रमी राजा था। परंतु जब मनुष्य का अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। मैंने केवल अपने क्षत्रिय धर्म और लोक कल्याण का पालन किया है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर कैकसी का मन शांत हो गया। उन्होंने श्री राम को धर्म का सच्चा रक्षक मानते हुए आशीर्वाद दिया कि उनका यश युगों युगों तक संसार में फैलता रहे। इसके बाद श्री राम ने रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाने का आदेश दिया। उन्होंने विभीषण से कहा कि बड़े भाई का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करना उनका धर्म है। यह देखकर कैकसी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अनुभव हुआ कि श्री राम केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि दया, मर्यादा और करुणा की मूर्ति भी हैं। कैकसी ने अंत में कहा, आज मैं समझ गई कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। आपने शत्रु के परिवार के साथ भी सम्मान और करुणा का व्यवहार किया। ऐसा कहा जाता है कि इस भेंट के बाद कैकसी का शोक कुछ कम हुआ और उन्होंने शेष जीवन तप एवं भगवान के स्मरण में बिताया। ध्यान दें, वाल्मीकि रामायण में कैकसी और श्री राम की इस प्रकार की विस्तृत भेंट का वर्णन नहीं मिलता। यह कथा मुख्यतः लोक कथाओं, क्षेत्रीय रामायणों और जनश्रुतियों में प्रचलित है। इसलिए ये ऐतिहासिक या मूल रामायण का प्रसंग नहीं। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि रावण की माता कैकसी और श्री राम की यह विस्तृत भेंट वाल्मीकि रामायण में वर्णित नहीं है। यह प्रसंग मुख्यतः बाद की पौराणिक और लोक परंपराओं में मिलता है। इसलिए इसे श्रद्धा और परंपरा से जुड़ी कथा के रूप में देखना उचित है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ। दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।